पानी के बीच एक देश का जन्म, एक ऐसी कहानी जो समुद्र की लहरों की तरह अनंत और रहस्यमयी है। ब्रुनेई बोर्नियो द्वीप पर बसा एक छोटा सा देश अपनी कहानी खुद सुनाता है। यह देश अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। सदियों पहले यह घने जंगलों और विशाल समुद्र के बीच एक छोटे से राज्य के रूप में उभरा था। यहाँ की हरियाली और समुद्र की विशालता इसकी पहचान बन गई। इसकी कहानी समुद्री लहरों की तरह उठती गिरती है, कभी शांत, कभी उफनती हुई। यह देश समय के साथ बदलता रहा, लेकिन इसकी आत्मा हमेशा अडिग रही। कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी में यहाँ पहले राजा ने कदम रखा था। यह वह समय था जब ब्रुनेई ने अपनी पहचान बनानी शुरू की। उनका नाम था अवांग अलग बेटा। उन्होंने इस धरती को अपना घर बनाया और ब्रुनेई के इतिहास की नींव रखी। उन्होंने इस धरती को अपना घर बनाया और ब्रुनेई के इतिहास की नींव रखी। उनके शासनकाल में ब्रुनेई ने अपनी संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध किया। शुरुआती दिनों में ब्रुनेई एक शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य था। इसके व्यापारी जहाज दूर दूर तक जाते थे और व्यापार करते थे। इसका विस्तार पूरे बोर्नियो द्वीप और फिलीपींस के कुछ हिस्सों तक था। यह साम्राज्य अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए जाना जाता था। इसका राजा, जिसे सुल्तान कहा जाता था, अपनी शक्ति और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। सुल्तान का शासनकाल ब्रुनेई के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। ब्रुनेई का स्वर्णिम युग 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ। इस समय इस्लाम धर्म ने यहां जड़ें जमा ली थीं। सुल्तान मोहम्मद शाह, जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया, ब्रुनेई के पहले सुल्तान बने। इसके बाद के सुल्तानों ने ब्रुनेई की सीमाओं का विस्तार किया और व्यापार को बढ़ावा दिया। चीन, भारत और अरब देशों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। ब्रुनेई मसालों, सोने और अन्य कीमती सामानों के व्यापार का केंद्र बन गया। इस दौरान ब्रुनेई में कला, संस्कृति और शिक्षा का भी विकास हुआ। सुल्तान खुद कला और साहित्य के संरक्षक थे। मस्जिदों और महलों का निर्माण हुआ, जो ब्रुनेई की समृद्धि और वैभव का प्रतीक थे। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ। यूरोप के विभिन्न देशों ने एशिया के इस हिस्से में अपने कदम जमाने शुरू किए। पुर्तगालियों ने सबसे पहले ब्रुनेई में अपने कदम रखे और यहां के संसाधनों पर कब्जा जमाने की कोशिश की। इसके बाद स्पेन और डच आए। उन्होंने भी ब्रुनेई के व्यापार और संसाधनों पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। यूरोपीय शक्तियों ने ब्रुनेई के साथ व्यापार करने और यहां अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की। वे यहां के व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण पाना चाहते थे। ब्रुनेई के सुल्तानों ने यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अपनी भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। इन युद्धों में ब्रुनेई के योद्धाओं ने बहादुरी से लड़ाई की। हालांकि समय के साथ ब्रुनेई कमजोर होता गया और 1888 में यह ब्रिटिश संरक्षण में चला गया। ब्रिटिश शासन ने ब्रुनेई की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रुनेई ने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखा। ब्रुनेई के लोग अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रवाद की भावना और तेज हुई। ब्रुनेई के लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष को और भी मजबूत किया। आखिरकार 1 जनवरी 1984 को ब्रुनेई ने ब्रिटेन से पूर्ण स्वतंत्रता हासिल की। यह दिन ब्रुनेई के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया। सेक्शन 4, आस्था की धारा ब्रुनेई में धर्म। ब्रुनेई में इस्लाम धर्म का इतिहास काफी पुराना है। 15वीं शताब्दी में सुल्तान मोहम्मद शाह ने इस्लाम धर्म अपनाया और इसे राजकीय धर्म घोषित किया। तब से इस्लाम ब्रुनेई के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। इस्लाम के अलावा ब्रुनेई में बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। ब्रुनेई सरकार सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान की नीति अपनाती है। धार्मिक सद्भाव ब्रुनेई की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेक्शन 5, आधुनिक ब्रुनेई, तरक्की की राह पर। आजादी के बाद से ब्रुनेई ने तेजी से प्रगति की है। यह देश अब एक आधुनिक और विकसित राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, जहां हर क्षेत्र में विकास की झलक मिलती है। तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार ने ब्रुनेई को दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक बना दिया है। इन संसाधनों ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है और इसे वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। ब्रुनेई ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण में भारी निवेश किया है।
यह निवेश देश के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ब्रुनेई अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत को संरक्षित रखने के लिए भी प्रतिबद्ध है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को गर्व से संजोते हैं। सरकार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और ब्रुनेई को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहरें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। ब्रुनेई की कहानी संघर्ष, साहस और प्रगति की कहानी है। यह देश अपने इतिहास से सीखते हुए आगे बढ़ रहा है और नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यह एक छोटे से राज्य से एक आधुनिक और समृद्ध राष्ट्र बनने की यात्रा है। ब्रुनेई ने अपने विकास की कहानी को खुद लिखा है और यह यात्रा अभी भी जारी है। भविष्य में भी ब्रुनेई अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। यह देश अपने नागरिकों के लिए एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर है।